नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में, जिसमें हम चर्चा करते हैं डेटा एनालिसिस की वीडियो की डेली। कल के लिए तो डेटा ये जो है आज का वो है 12 अक्टूबर के दिन जो निकल के आया हमारे सामने बुधवार के दिन का, जिसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कल के लिए। कल है महत्वपूर्ण दिन, 13 अक्टूबर एक्सपायरी का दिन है उसके लिए, ठीक है। और काफ़ी उलटफेर है डेटा में, एकदम से जिस तरफ का डेटा दिख रहा था। और मुझसे लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे टेलीग्राम पे कि इतना डेटा नेगेटिव होने के बाद मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, वो सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। और एजुकेशन के पर्पज़ से इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आपसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि आप बाई और सेल का बटन दबाते हैं अगर मेरी बोली हुई चीज़ों के इस वीडियो के ऊपर, तो मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल भी कहीं से भी जिम्मेवार नहीं हूँ, ना ही मेरा चैनल है। क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से बना रहा हूँ और मेरी पर्सनल रीडिंग है, कहीं से किसी प्रकार से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसके ऊपर कल ट्रेड कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट को देखते गए हैं। तो क्लाइंट जो कि कल तक बिल्कुल बुलिश थे, वो आज हो गए हैं टोटली रिवर्सिबल, मतलब बेयरिश। हर एक एंगल से बेयरिश। सुपर डुपर बुलिश, अल्ट्रा सल्ट्रा बुलिश थे कल, आज हो गए हैं क्या, बेयरिश। कॉल निकाल दी है पूरी की पूरी जितनी बाई साइड में थी। पुट राइटिंग काफ़ी हल्की करी है, जितनी की जितनी, पूरी तो खाली नहीं की होगी बट काफ़ी हद तक इनकी पुट राइटिंग थी। अब एफआईज को देखें, एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर निकाल दिए हैं, अच्छे खासे सेल करके बैठ गए थे, मार्केट ऊपर खींचा तो इनको दिखा होगा भैया पोजिशनल बेसिस अभी स्टॉक फ्यूचर सेल करना ठीक नहीं है, तो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर को निकाला है। इंडेक्स फ्यूचर को भी हल्का किया है, इंडेक्स की कॉल की बाइंग बढ़ाई है और अपनी पुट की बाइंग को हल्का किया। हालांकि वॉल्यूम इतना ऑप्शन डेरिवेटिव्स में है नहीं इनका, बट चाल जो इनकी यहाँ से दिख रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अपनी सेलिंग को ये लोग रोकना चाह रहे हैं, ये डेटा कह रहा है। एटलीस्ट 3-4 डेज़, ठीक है। आते हैं प्रोज की तरफ। ये देखिए इसी प्रकार का डेटा कल इनका किस तरफ था, सेल साइड की तरफ, आज हो गया बाई साइड की तरफ। ये 1,75,000 पुट की राइटिंग इन्होंने कल थोड़ी बहुत थी, आज बहुत हैवी है, और ये कॉल की बाइंग है। मतलब स्मार्ट मनी जो है पूरा का पूरा यू टर्न ले चुका है, अच्छा खासा यू टर्न ले चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, नेट बेसिस की तरफ आते। देखिए क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में तेज़ी में था, तेज़ी में है, तेज़ी में रहेगा कल के दिन। एफआईज ने हल्का सा माल थोड़ा सा छोड़ा है 1,20,000 की तरफ से 1,08,000, मतलब स्टिल अभी भी एफआई सेल साइड में है, कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, 1,20,000 की जगह 1,08,000। तो ये डेटा अभी भी नेगेटिव है वेटेज देते हुए एफआईज को। अब आते हैं कॉल साइड की तरफ। कॉल साइड की तरफ से कल ये तेज़ी में थे, आज इन्होंने पूरी की पूरी पोजीशन निकाल दी है। एफआईज 1,33,000 से 1,04,000 हुए, 1,04,000 से आज की डेट में 1,36,000 हो गए। प्रोज अपना माल हल्का करते हुए दिखे हैं, 17,100 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो इन्होंने भैया माल हल्का किया है। -2,92,000 से अब सिर्फ बच गए कितने, -1,24,000। तो ये डेटा तो दोस्तों तेज़ी का है, अच्छा खासा तेज़ी का है, ठीक है। आज की वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। डेटा रीडिंग में जो ये चीज़ दिख रही होती है ना, सिर्फ इसी की डेटा रीडिंग नहीं होती है, काफ़ी हद तक आपको पोजीशन में चेंज फेर बदल किस हिसाब से हो रहा है और मार्केट चला कैसे है, ठीक है। मार्केट आज चला कैसे है वो भी आपको इसमें घुसाना पड़ेगा। सीधा इसको देख के आप ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि कल तो मैं ठोकूंगा ही ठोकूंगा, ठीक है। बताता हूँ। अब आते हैं पुट साइड की तरफ। ये देखिए -4,20,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग, तो भैया मार्केट तो क्लाइंट के हिसाब से चला है, बट इन्होंने पोजीशन हल्की कर ली है। अब बचा -2,27,000, मतलब कवर करते हुए दिखे, प्रॉफिट बुक करते हुए दिखे। एफआईज देखिए 3,36,000 से ज़्यादा हल्के नहीं हुए, 3,18,000। तो ये तो चीज़ दिख रही है कि जो इनकी पुट की बाइंग है और ये इंडेक्स फ्यूचर की सेलिंग है, ये भैया कल के थर्सडे के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कल के थर्सडे के लिए होती तो आज ये यहाँ पर रिवर्स नहीं मार रहे होते, और अगर रिवर्स मार रहे होते तो इतनी छोटी क्वांटिटी में नहीं मार रहे होते, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मार रहे होते, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो रही है। अब आते हैं डेटा
डेटा स्टिल मैं ये बोलूँगा एग्जिस्ट जो कर रहा है मंदी का कर रहा है, बट अब ये मेरे को कल के लिए नहीं दिख रहा, अब ये मेरे को पोजिशनल बेसिस दिख रहा है। ठीक है, 20-21 तक शायद अगली एक्सपायरी तक मार्केट तेज रहे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए -40, -67, -30, तो है तो अभी भी बेरिश। तो डेटा तो दोस्तों जो चेंज हुए हैं वो तेज़ी इंडिकेट कर रहे हैं, बट जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है एफआईज को वेटेज देते हुए वो अभी भी मंदी का है। हो गई ना कंफ्यूज। देखिए आज जो तब्दीली हुई है उसको आपको वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि आज है वेडनेसडे का दिन और कल है एक्सपायरी का दिन। तो मतलब आज जो डेटा में फेरबदल हुआ है वो बेसिकली कल के लिए ही हुआ है। तो कल तो डेटा के हिसाब से मार्केट तेज़ दिख रहा है, बट पोजिशनल मार्केट अभी भी बेयरिश है डेटा के हिसाब से। ठीक है, पोजिशनल बेसिस पे, जो कि आप कह सकते हैं होल्डिंग बेसिस पे, जो कि डिलीवरी बेसिस पे रात को पोजीशन कैरी की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए तो डेटा तेजी का है। अब देखिए, अब इस डेटा को कल से ज़्यादा आपने बेरिश डेटा, आप मेरे को ये बताइए पिछले 4-5 महीनों में देखा है कल जितना बेरिश डेटा था? मार्केट गिरा क्या? मार्केट नहीं गिरा। तो आप सिर्फ डेटा के बेस पे नहीं बाई और सेल का बटन दबा सकते दोस्तों, नहीं दबा सकते। आपको अगर डेटा की रीडिंग मेरे हिसाब से तेज़ी की है, आपके हिसाब से डेटा की रीडिंग मंदी की है, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। मार्केट में बाय कोई तभी कर सकता है जब कोई सेल कर सकता है। एक दुकानदार अपना सामान तभी बेच सकता है जब उसकी दुकान पे कस्टमर खड़ा हो, और एक कस्टमर सामान जब भी खरीद सकता है जब वो किसी दुकान के अंदर खड़ा हो। मैं बाय तभी कर सकता हूँ कल जब आप सेल कर रहे हो, आप सेल तभी कर सकते हो कल जब मैं बाय कर रहा हूँ। तो ना आप गलत हो ना मैं गलत हूँ। ठीक है, ना आपकी डेटा की रीडिंग गलत है ना मेरी डेटा की रीडिंग गलत है, बट लड़ाई किस चीज़ की है? मार्केट में टिके रहने की। अगर आपने डेटा की रीडिंग सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा मेरा डॉगी है। तो मैं कह रहा था कि आपकी रीडिंग के हिसाब से अगर आपने डेटा तेज़ी का निकाला है, अगर आप डेटा तेज़ी का निकाल रहे हो तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्क करो कि उसके ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है। जो मर्जी एफआईज की पोजीशन हो, अगर मार्केट इमीडिएट रेजिस्टेंस ही नहीं ब्रेक कर पा रहा तो क्या करोगे तेज़ी करके? ऐसे ही आपका डेटा कल का मंदी का था, आप इमीडिएट सपोर्ट मार्क करो, वो इमीडिएट सपोर्ट ही नहीं टूट रहा तो आप क्या करोगे? सेल करके। ठीक है, तो आज का डेटा मेरे हिसाब से तेज़ी का है, तो मैं इस तेज़ी को कैसे प्ले करूँगा? भाई सीधी सी बात है, इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्केट में क्या है? 17,150, 160। या फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्क कर लूँगा कि ये अगर टूट जाए, अगर मैं रिस्की हूँ तो मैं फिर बाई की पोजीशन, वो है 17,100। तो कुल मिला के आप निफ्टी में बाई साइड बने रहिए। अगर 17,100 मार्केट बना रहता है तो होल्ड करता है, बाई करके चलिए। ऐसे ही बैंक निफ्टी में 38,800 है हालांकि लेवल, बट वो बहुत दूर हो जाता है, तो आप 39,000 को मार्क कर लीजिए कि वह 39,000 अगर होल्ड करता है बैंक निफ्टी में, बाई साइड बैठा रहूँगा। इस प्रकार से प्लान करिए डेटा की रीडिंग को। आप गलत भी होंगे तो भी आपको पता लग जाएगा, आप सही भी होंगे तो रिवॉर्ड भैया बड़ा है। ये डेटा कम से कम 200-250 पॉइंट की तेज़ी दिखाता है। निफ्टी में ये डेटा कल के दिन ही आपको आराम से 150-200 पॉइंट की तेज़ी दिखा सकता है, और बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट की तेज़ी दिखा सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।